आप सभी का इस ऑनलाइन कोचिंग में सबका स्वागत है। हम आप सबको कल दोहा पढ़ा चुके थे, दोहा और चौपाई भी पढ़ा चुके थे। चौपाई इसके बाद और चौपाई के बाद हमने आपको सोरठा भी संकेत किया था। चौपाई का मतलब ये सममात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं और मात्राओं की संख्या प्रत्येक चरणों में 16 होगी और इसके चरणों की संख्या 4 होती है। जैसे थोड़ा सा संकेत आप लोग जो प्रतिदिन पढ़ते हैं, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी। ये एक उदाहरण चूँकि कल के क्लास से थोड़ा सा जोड़ करके हम आगे बढ़ रहे हैं कि एक उदाहरण के माध्यम से चौपाई के मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारे, मंगल भवन अमंगल हारे। इसकी दूसरी लाइन द्रवहु सो दशरथ ये आपको ये उदाहरण, यद्यप हम इसके पहले उदाहरण दे चुके हैं लेकिन फिर भी ये उदाहरण आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये उदाहरण प्रचलन में है और आप सभी इसको रामचरितमानस के अंतर्गत या कहीं पर मानस पाठ होता है तो यह क्षेपक के रूप में इसको जानते हैं और इसको पढ़ते हैं। मंगल भवन अमंगल हारे, मात्रा देखेंगे मंगल भवन अमंगल हारी, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 मात्रा हो गया। द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी, द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये 100 इसकी सिंगल मात्रा होगी 15 16, इसलिए कि जब हम इसका उच्चारण करेंगे, ये देखिए ये दीर्घ की मात्रा से होनी चाहिए लेकिन जब हम उच्चारण करेंगे तो इसका हरस की तरह से उच्चारण करेंगे और जब हरस की तरह से उच्चारण करेंगे तो मात्रा हर्ष हो जाएगी। द्रवहु सो दशरथ, हमने क्या कहा? द्रवहु सो दशरथ, सो दशरथ हमने एक साथ जोड़ करके कहा, इसलिए जो सो का उच्चारण हो रहा है वो लघु की तरह से हो रहा है, ह्रस्व की तरह से हो रहा है, इसलिए इसका सिंगल मात्रा होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये मात्रा की संख्या 16 हो गई और इसमें 16 हो गई। इसी प्रकार से सोरठा छंद हम आप लोगों को बताए थे और इसमें भी थोड़ा सा संकेत करेंगे उदाहरण के माध्यम से। ये दोहे का उल्टा होता है। जैसे दोहे में, दोहे का जो क्रम है 4 चरण और अर्ध सममात्रिक छंद होता है और इसमें जैसे दोहा में पहले और तीसरे में मात्राओं की संख्या 13 होगी लेकिन इसमें उसका उल्टा हो जाएगा, पहले और तीसरे में मात्राओं की संख्या 11 होगी। उदाहरण आप सबको हमने बताया था और जानी गौरी अनुकूल सीय हिय हरसी न जाई कही,
जानी गौरी अनुकूल 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। पहले चरण में 11 मात्रा होगी और पहले और तीसरे में 11 होगा, दूसरे चौथे में 13 होगा। ये दूसरा चरण है, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। दूसरे में 13 संख्या होगी, दोहे का उल्टा हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 12 13। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। गलती हो रही कि नहीं क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये वाला। तो ये आपका हो गया सोरठा। इसके बाद ये आपको जो पूर्व का ज्ञान था, जो पहले हमने आपको पढ़ाया था। इसके बाद अब हम आप सबको रोला छंद के बारे में पढ़ाएंगे, रोला छंद देखेंगे। रोला रोला छंद भी यह सममात्रिक छंद है और इसमें 4 चरण होते हैं और इसके प्रत्येक चरण में मात्राओं की संख्या 24 होती है। रोला, इसको हम उल्लिखित कर दे रहे हैं। रोला छंद यह ये आपका रोला छंद का परिभाषा हो गया कि यह सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं और इसके प्रत्येक चरण में मात्राओं की संख्या 24 होती है, अर्थात 24 मात्राएं होती हैं प्रत्येक चरण में। उदाहरण के माध्यम से इसको देखेंगे। परिभाषा आप लोगों ने देखा, अब परिभाषा को मिटा रहे हैं क्योंकि उदाहरण लिखेंगे। उदाहरण में भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना को पापी पंचत्व। तो उदाहरण में रोला का प्रथम चरण हो गया।
ये आपका 4 चरण हो गया। पहला चरण हो गया 2 3 4, 4 चरण हो गए। को पापी है पंचत तो पाए पुण्य जगमग धावत, बनि बनि बावन बेर बढ़त चौचंद मचावत, पै तकी ताकी लोथ त्रिपथगा के तटलावत, 9 2 11 होत 3 5 है बिसरावत। इसके प्रत्येक चरण में मात्राओं की संख्या 24 होगी। मात्रा दो 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। दूसरा चरण हो गया बनि बनि बावन बेर बढ़त चौचंद मचावत। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। तीसरा चरण 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। अंतिम चरण 9 2 11 होत 3 5 विसरावत। इसमें मात्राओं की संख्या 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। मात्राओं की संख्या प्रत्येक चरण में 24 हो गई। तो ये आपका रोला छंद का उदाहरण है। रोला अर्थात ये सममात्रिक छंद और इसके प्रत्येक चरण में मात्राओं की संख्या 16, मात्राओं की संख्या 24 और ये सममात्रिक छंद है क्योंकि सभी में मात्राओं की संख्या समान है, इसलिए इसको क्या कहेंगे? सममात्रिक छंद कहेंगे। और मात्राओं की गणना के आधार पर इसके प्रत्येक चरण मात्राओं की संख्या 24 हो जाएगी, जो यहाँ पर 24 प्रत्येक चरण में आया हुआ है। ये आपका हो गया रोला। रोला के बाद अगला छंद हम बरबे छंद बताएंगे। बरबे छंद गोस्वामी तुलसीदास जी की एक रचना ही है बरबे रामायण। और बरबे छंद उसके बारे में जानेंगे कि बरबे छंद है क्या। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 12 मात्राएं तथा दूसरे और
7 मात्राएं होती हैं। ये बर्वे छंद है, यह अर्ध सम्मात्रिक छंद है। जैसे दोहा अर्ध सम्मात्रिक है, सोरठा अर्ध सम्मात्रिक है, उसी प्रकार से बर्वे छंद भी अर्धमात्रिक छंद है। तो इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 12-12 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 7-7 मात्राएं होती हैं। उदाहरण के माध्यम से समझेंगे कि किस प्रकार से 12 और 7 पर यति लगता है। उदाहरण है, चारों चरण अलग लिखेंगे क्योंकि एक चरण ये हो गया है, दूसरा चरण नीचे लिखेंगे। ये 4 चरण हो गया। पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण, ये 4 चरण हो गए। अर्ध सम्मात्रिक छंद हो गया और इसके पहले चरण में और तीसरे चरण में मात्राओं की संख्या होगी 12। दोनों चरणों को मिला करके 19 मात्राएं होती हैं। पहला चरण और दूसरा चरण दोनों को मिला देंगे तो मात्राओं की संख्या 19 हो जाएगी। पहले चरण में मात्रा की संख्या 12 होगी। चंपक, हरवा, अग, मिली। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 मात्राओं की संख्या 12 हो गई। दूसरे चरण में मात्राओं की संख्या 7 है। अधिक, सुहाय। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 मात्राओं की संख्या 7 हो गई। तीसरे चरण में मात्राओं की संख्या 12 है। दो, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तीसरे चरण में मात्राओं की संख्या 12 हो गई। चौथा चरण, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 चौथे चरण में मात्राओं की संख्या 7 हो गई। तो इस प्रकार से यह बर्वे छंद का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? बर्वे छंद का। बर्वे छंद जिसमें 4 चरण हैं और चरण में जैसे पहला चरण और तीसरा चरण, तो प्रथम और तीसरे चरण में मात्राओं की संख्या 12 हो जाएगी, दूसरे और चौथे चरण में मात्राओं की संख्या 7 हो जाएगी। इस प्रकार से ये आपका बर्वे छंद है। ये
हरगीतिका छंद है और यह हरगीतिका ये भी सममात्रिक छंद है और इसके प्रत्येक चरण में मात्राओं की संख्या 28 होती है। प्रत्येक चरण में मात्राओं की संख्या 28 होती है। यह सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं। हरगीतिका छंद है और हरगीतिका छंद यह सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं और इसके प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं। उदाहरण के माध्यम से इसको समझेंगे कि हम एक वीर रस की रचना से संबंधित उदाहरण लिख रहे हैं, जो कि आपको वीर रस में भी वह प्रयोग में आ सकता है और साथ ही साथ वो हरगीतिका छंद के माध्यम से भी उसको जान सकते हैं। वो वीर रस की रचना है। उदाहरण मैं सत्य कहता हूँ सखे सुकुमार मत जानो मुझे। मैं सत्य कहता हूँ सखे सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। तीसरा चरण तीसरा चरण है और की तो बात क्या, मैं गर्व तो करता नहीं। चौथा चरण मामा तथा निजतात से भी युद्ध में डरता नहीं। ये आपका हरगीतिका छंद का उदाहरण है। हरगीतिका और हरगीतिका छंद को इसके पहले हमने परिभाषित कर दिया और परिभाषित करने के बाद इसका उदाहरण, मैं सत्य कहता हूँ सखे सुकुमार मत जानो मुझे। ये उस समय की घटना है जब
कौरव पांडवों का युद्ध चल रहा था और इसके पांडव पक्ष के जो महारथी अर्जुन थे वह उस समय युद्ध भूमि से कहीं दूर युद्ध कर रहे थे और उसी समय पितामह आचार्य द्रोण ने चक्रव्यूह की रचना कर दी और कोई भी उस व्यूह को तोड़ने के लिए तैयार नहीं था, न तो उसकी विधा को जानता था। तो ऐसी दशा में अर्जुन के पुत्र जो अभिमन्यु थे उन्होंने चक्रव्यूह के भेदन की क्रिया को अपने माँ के गर्भ में सीखा था और उन्होंने कहा कि मैं युद्ध करने के लिए तैयार हूँ। तो उन्होंने उसको चुनौती दे करके कहा कि मैं सत्य कहता हूँ, सके सुकुमार मत जानो मुझे, आप सब मुझको एक कोमल बालक ही मत समझिए। यदि मेरे सामने एक बार यमराज भी युद्ध में आ जाएंगे तो मैं उनसे भी युद्ध करने के लिए तैयार हूँ, उनसे पीछे हटने के लिए मैं जन्म नहीं लिया हूँ, बल्कि यमराज से भी युद्ध कर सकता हूँ। है और की तो बात क्या, अन्य महारथियों की तो बात ही क्या करना, मैं कोई गर्व की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई अहंकार नहीं है, बल्कि मेरा स्वाभिमान है, मेरा गौरव है और मैं गर्वपूर्वक कह रहा हूँ कि मामा तथा निजितात, यदि एक बार युद्ध के लिए सामने भगवान मामा अर्थात भगवान श्री कृष्ण आ जाएँ, निजितात अथवा पिता अर्जुन आ जाएंगे, तभी मैं युद्ध में डरने वाला नहीं हूँ। इस प्रकार से वीर रस में अभिमन्यु ने इस रचना को कहा है। अब इसकी मात्रा को देखेंगे, क्योंकि हर गीत में आपने पढ़ा कि मात्राओं की संख्या 28 है और ये सममात्रिक छंद है और इसके प्रत्येक चरण में मात्राओं की संख्या 28 होगी और चरणों की संख्या 4 है। मात्रा देखेंगे, पहले चरण पर जो लिखा गया है, मैं सत्य कहता हूँ, सके सुकुमार मत जानो मुझे, इसमें मात्राओं की संख्या 28, 2, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, मात्राओं की संख्या 28 हो गई। इसमें मात्राओं की संख्या जो दूसरा चरण है इसको देखेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, मात्राओं की संख्या 28 हो गई। तीसरे चरण में दो, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, मात्राओं की संख्या 28 हो गई। अंतिम चरण, चौथा चरण, मामा तथा निजतात से भी युद्ध में डरता नहीं। 2, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, मामा तथा निज, यहाँ पर मात्रा लगाते समय निज इस जा की हल सिंगल मात्रा होगी। अब इसमें भी मात्राओं की संख्या कितनी होगी? 28। ये
इसको आप सभी घर पर देख लेंगे और इसका अभ्यास कर लेंगे, क्योंकि ये जो रचना है ये आपको जब वीर रस आपके सिलेबस में है और वीर रस से जब आप कविता में या परीक्षा के प्रश्न पत्र में आएगा तो वीर रस की परिभाषा के साथ इस उदाहरण को डाल सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा उदाहरण है वीर रस का, क्योंकि यहाँ पर अभिमन्यु ने समस्त योद्धाओं को चुनौती दिया है और ललकारा है, और यहाँ तक कहा है कि यमराज हो तब भी नहीं डरूंगा, और भगवान कृष्ण और मेरे पिता अर्जुन अगर ये भी सामने आ जाते हैं तो युद्ध में मैं डरने वाला नहीं हूँ। इसी के साथ हम आज के इस छंद को, हरगीत का छंद के बाद आगे अगले दिन मिलेंगे। धन्यवाद।